खोसला's थ्योरी। ओके, तो ये हमारे पास खोसला's थ्योरी होगी। सिंपली हमने बताया, डिस्कस किया कि किस तरीके से खोसला's थ्योरी से अपने बारे में बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम कर दिया कि इसने कहा क्या है, जो भी हमारे पास जो फॉलो जो बिलाइज लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी क्या करते हैं, जो क्रीप लेंथ है वो क्या करती है, वाटर का फ्लो करती है कौन से आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसने ऑब्जर्व किया इस तरीके से फ्लो नहीं होता है। किस तरीके से फ्लो करता है, जो है हमारे पास फ्लो नेट है, फ्लो नेट के थ्रू, जैसे मतलब सीरीज ऑफ फ्लो नेट्स है, फ्लो लाइन्स है, उसके थ्रू वाटर क्या करता है, स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मतलब किस तरीके से, कहने का मतलब आपने फ्लो नेट डिस्कस पहले पढ़ा भी होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें सॉइल्स का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सॉइल्स जो सब्जेक्ट है वो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सॉइल्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहाँ से ही सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लिए जाते हैं। ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो गया, तो जहाँ पर हमारे पास जो वाटर है वो किस तरीके से फ्लो करता है, वो फ्लो करता है नंबर ऑफ सीरीज में। ठीक, तो वाटर हमारा जो है इस तरीके से फ्लो करता है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस की वाटर हमारा किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ऐसे फ्लो सीरीज में ट्रैवल कर रहा है, जितने नंबर ऑफ सीरीज में ट्रैवल करता है, लाइंस में ट्रैवल करता है। ओके, तो ये तो हमारे पास इसका फर्स्ट था जो क्लाइस थ्योरी था। और इसने बाद में ये भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास है, जो क्या है हमारा जो वर्टिकल कट ऑफ और या फिर पाइल्स जो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसका जो आउटर फेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेरिजन टू इनर फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ। क्यों, ये हमारे पास जब पाइल्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उसका जो आउटर फेस है, आउटर फेस कहने का मतलब ये वाला जो आउटर फेस है, ये इनर फेस हो गया, ये आउटर फेस, ये ज़्यादा इफेक्टिव है हेड को काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव है कंपैरिजन टू इनर फेस ऑफ द एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लोर। तो ये हमारे पास उसका सेकंड उसने अपने थ्योरीज में कहा था कि किस तरीके से। बाद में इसने जो एग्जिट ग्रेडियंट है उसके बारे में भी कहा था। एग्जिट ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा टेल पॉइंट है वहाँ से जो हमारा अगर कोई हेड अवेलेबल है तो हेड अवेलेबल है, सपोज एग्जिट ग्रेडियंट आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ से सपोज हमारे कोई सॉइल का पार्टिकल है, इसकी लेंथ L है, अगर यहाँ पे कोई हेड अवेलेबल है तो एग्जिट ग्रेडियंट किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कोई हेड अवेलेबल है, सपोज स्मॉल h हेड अवेलेबल हमारे पास इस पॉइंट पर, डिवाइडेड बाय L सॉइल पार्टिकल की जो लेंथ है वहाँ पर उसको देते हैं स्मॉल h बाई L। इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया था कि अगर कोई यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हेड अवेलेबल हुआ तो वो क्या करता है, सॉइल को रिमूव कर देता है। अगर यहाँ पे सफिशिएंट हेड अवेलेबल होता है तो सॉइल पार्टिकल को वो क्या रिमूव कर देता है। अगर वो रिमूव कर देता है उस पार्टिकल्स को, मतलब क्या है, वाटर परकोलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वाटर परकोलेट करना स्टार्ट हो गया तो वो क्या करना है, सीरीज ऑफ फॉर्म में क्रिएट होता है, पाइपिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सिंपली हमारे पास ये केसेस हो गए। तो ये भी एग्जिट ग्रेडियंट का उसने एक इंपॉर्टेंस बताया। एग्जिट ग्रेडियंट के बेसिस पे उसने क्या फॉर्मूले भी डिज़ाइन किए। तो ये हमारे पास खोसला's थ्योरी के बारे में बताए थे कि किस तरीके से उसने अपने जो पॉइंट्स थे, अजम्पशंस थे, उसको बताया।
अब देखिए किस तरीके से वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे पास देखिए, सपोज हमारे पास यहाँ पे एच है, एच अवेलेबल है, इस पॉइंट पर हमारे पास एच हैड अवेलेबल है, और हमने किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर, पी पॉइंट हमारे पास है। तो ये पी पॉइंट पर ये क्या है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे? एक तो वेट ऑफ पार्टिकल जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, एक सीपेज फ्लो, सीपेज फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सीपेज फोर्स लगेगा। सीपेज फोर्स मतलब जो वाटर क्या करता है, जब क्या परकोलेटिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या फ्लो की डायरेक्शन में क्या एक फोर्स अप्लाई कर देगा, और इसका रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे इसको बोल दीजिए सीपेज फोर्स। ओके, सिंपली तो ये वेट ऑफ पार्टिकल हो गया। अब तो सीपेज फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे? इस पॉइंट पर सीपेज फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई सॉइल पार्टिकल है उस पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो सपोज हमने क्या अज्यूम कर लिया, सीपेज फोर्स जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स था उसको एनलार्ज कर लिया। सपोज हमारे पास ये सॉइल का पार्टिकल्स था, सॉइल पार्टिकल था जिसकी जो लेंथ है वो डीएल लेंथ है। ओके, डीएल लेंथ है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हमने एज्यूम कर लिया, सपोज पी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, डीएल लेंथ में यहाँ पर हमारे पास पी, जो हमारे पास पी माइनस जो डीपी फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, पी माइनस डीपी फोर्स सॉइल पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है, और इसका एरिया हमने एज्यूम कर लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वो है डी है, पी माइनस डीपी फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स यहाँ पर हमारा जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में रिड्यूस होता जा रहा है। ओके, इसलिए पी माइनस डी पी वाला है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से सीपेज फोर्स लिख सकते हैं? कोई सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल पी पॉइंट, इस पे सीपेज फोर्स, नेट सीपेज फोर्स कैसे इसकी, नेट सीपेज फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी जो कि प्रेशर इंटू डी ए, हमारे पास ये वैल्यू, माइनस पी माइनस डी ए, पी माइनस डी पी, पी माइनस डी पी इंटू डी ए। सिंपली यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पी माइनस डी ए, तो पी माइनस डी वाला तो फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा ओनली डी पी इंटू डी ए। सिंपली ये बचेगा नेट। ये किस पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमको इसको लिख लीजिए ऐसे कि नेट सीपेज फोर्स एट पी पॉइंट, हमने इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, इज इक्वल टू डी पी इंटू डी ए था, दोनों तरफ से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉइल से हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया, इस जो हमारे पास निकल के आया था उसको डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल पार्टिकल्स था हमारे पास को डिवाइड कर दिया सिंपली। जो हमारा सॉइल पार्टिकल का था, ये पार्टिकल जो है हमारे पास उससे डिवाइड कर दिया इसको। जो पी पॉइंट का था, ठीक है, तो यहाँ पर तो अगेन नेट सीपेज फोर्स डिवाइडेड बाय पी पॉइंट पर ही बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल किस पॉइंट पर है, ये पी पॉइंट पर, इज इक्वल टू डी पी इंटू डी ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल? क्या होगा,
एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ सिंपली। ओके, डीपी यहाँ पर क्या है, प्रेशर, सीपेज प्रेशर, जो कि क्या है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरह एक्ट करेगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे पास किस तरीके से गिवन होता है, प्रेशर की वैल्यू रो जी एच हम क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू एच। सिंपली यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यूज स्मॉल पार्टिकल्स की हम वैल्यू एज्यूम कर रहे थे। यहाँ पर डीपी की वैल्यू किस तरीके से लिखी जाती है, स्मॉल पार्टिकल की एज्यूम के लिए हमने यहाँ पर जो प्रेशर है वो है स्मॉल डी एच। यहाँ पर लिख दीजिए गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल डी एच इंटू डी ए डिवाइडेड बाई डी ए इंटू डी एल। यहाँ से हमारे पास डी ए एंड डी ए कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर वैल्यूज क्या बची, गामा डब्ल्यू इंटू डी एच अपॉन डी एल, डी एच अपॉन डी एल। ये क्या है, डी एच बाई डी एल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उस सॉइल पार्टिकल्स के लिए। उस पार्टिकल्स के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यूज की हो गई। मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नेट सीपेज फोर्स डिवाइडेड बाय नेट सीपेज फोर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल एट पी पॉइंट पर है। ये पी पॉइंट की हम बात करें, इस गिवन बाय गामा डब्ल्यू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको लिख दीजिए आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एच जी से शो कर दीजिए। एच जी का मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मैंने इसको टर्म्स को लिख दिया एट पी पॉइंट। ये पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब जिस तरीके से पी पॉइंट है उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं एग्जिट पॉइंट के लिए। तो एग्जिट पॉइंट के लिए कैसे लिखेंगे, नेट सीपेज फोर्स divided by volume of soil particle at exit point is equal to gamma w hydraulic gradient at, आप इसको शो कर दीजिए जी से, hydraulic gradient at exit point, exit point। सिंपली तो इसको शो कर, इसको किस तरीके से हम, तो नेट सीपेज फोर्स एग्जिट पॉइंट पर गामा डब्ल्यू इंटू जी एग्जिट पॉइंट पर, तो नेट सीपेज फोर्स, ये हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि किस तरीके से हम जो हमारा एग्जिट पॉइंट है, जो हमारे पास एग्जिट पॉइंट पर कोई सॉइल पार्टिकल है उस पर कितना सीपेज फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से उसको हम लिखा जा सकता है। ओके, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेट सीपेज फोर्स हम लिखा जा सकता है। अब अगर हमें पाइपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमारा जो नेट सीपेज फोर्स है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए किससे, सॉइल के पार्टिकल से जो वेट है उससे। जो हमारा एग्जिट पॉइंट पे जो हमारे पास सॉइल पार्टिकल है वो अगर क्या होना चाहिए, अगर वहाँ पर हम कब बात कर रही, पाइपिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, जब हमारे पास सफिशिएंट हेड अवेलेबल हो वहाँ पर, कस पे टेल एंड पॉइंट पर या हमारे पास ये डाउन स्ट्रीम पॉइंट पर हम बात करें तो अगर वो डाउन स्ट्रीम पॉइंट पर अगर हेड अवेलेबल है, मतलब वो हमारे जो पार्टिकल्स है वो क्या सबमर्ज कंडीशन में है, तो पाइपिंग का जो फिनोमिनन है वो किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नेट सीपेज फोर्स। मतलब हमारे पास उस पार्टिकल का वेट इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो जो सीपेज फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसको काउंटर बैलेंस कर दे, कि हमारे पास तभी तो हम सीपेज फोर्स को क्या कर सकते हैं वहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो केस है टू प्रिवेंट पाइपिंग, हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, टू प्रिवेंट पाइपिंग का जो फिनोमिनन है किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, जब हमारे पास सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल should be greater than equal to
सीपेज फोर्स एट एग्जिट पॉइंट। तभी तो हम क्या कर सकते हैं, पाइपिंग की फेलियर को क्या कर सकते हैं, काउंटर बैलेंस कर सकते हैं कि हमारा जो सबमर्ज वेट ऑफ एंड पॉइंट पर जो सॉइल है उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसी सीपेज फोर्स से। तभी तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटर बैलेंस कर सकते हैं कि हमारा खुद का अगर इतना वेट ज़्यादा है कि सामने वाला अगर हमें धक्का मारता है, हम क्या कर सकते हैं उसको काउंटर, अगर हमारा वेट ज़्यादा है और सामने वाला अगर फोर्स कर रहा है हमें मूव करने के लिए, तो हम कब मूव नहीं होंगे, जब तक हमारे पास वेट क्या ज़्यादा होना चाहिए उससे, तब उसके अगेंस्ट वाले से। तो यही हमारे पास केस है कि ये तो फोर्स है, कोई इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है और ये उसको रिटेन करने की कोशिश करता है। रिटेन वाले का वेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो क्या मूव नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल अगेन हमारे पास अगर लिखे तो गामा सबमर्ज। अब इस कंडीशन में गामा सबमर्ज को हम क्या करते हैं, गामा डैश से शो करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ आपने सॉइल्स में जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है उसमें ही आपने डिस्कस किया होगा। सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल गामा सबमर्ज या गामा डैश से शो करते हैं। मल्टीप्लाई बाय वेट निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीपेज फोर्स एट एग्जिट पॉइंट, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि नेट सीपेज फोर्स एट एग्जिट पॉइंट पे क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जी एग्जिट पॉइंट। जी यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, जी यहाँ पर ये याद रखिएगा, सी यहाँ पर ये जो जी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट नहीं कर रहा है, ये जी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को डिनोट कर रहा है। ओके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एग्जिट पॉइंट। चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो नेट सीपेज फोर्स हमारे पास क्या हो गया, गामा डब्ल्यू इनटू जी ई, दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट एग्जिट पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल। उसको उधर ले जाइए तो नेट सीपेज फोर्स हमारे पास काउंट हो गया। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे बचा हमारे पास, सॉरी, यहां पर हमारे पास बचा गामा सबमर्ज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी। गामा सबमर्ज क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी माइनस वन गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। आपने स्टडी किया होगा ये वाला भी, गामा डब्ल्यू इंटू जी। इसलिए मैंने बताया कि जो सॉइल्स के जो पोर्शन है, सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा जो कहीं पे भी आप एग्जामिनेशन देंगे, किसी भी कोई अगर एग्जामिनेशन फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अगर फाइट करते हैं तो वहाँ पर आपको सॉइल्स का पोर्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा। सॉइल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाउंडेशन है वो, तभी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल के ऊपर ही तो खड़ा हुआ है। तो सॉइल हमारे, जब तक हम सॉइल के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, क्रिएट नहीं कर सकते हम। तो सिंपली हमारे पास गामा सबमर्ज की वैल्यू आ गई जी माइनस वन गामा डब्ल्यू वन प्लस ई। तो यहाँ से अगेन हमारे पास गामा डब्ल्यू कैंसल आउट हो गए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ई। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप एक और चीज़ जानते हैं, हाँ छोटा सा एक वॉइड रेशियो, और आपने पढ़ा होगा पोरोसिटी में रिलेशन। आप पोरोसिटी और वॉइड रेशियो की हम देखते जब सॉइल की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं। कौन सा वाला, पोरोसिटी वाला तो होता है इसको हम शो कर देते हैं। पोरोसिटी इज नोन एज ई अपॉन वन प्लस ई, ये आपने पढ़ा होगा। हमें क्या, हमारा टारगेट है वन प्लस ई को एलिमिनेट करना, मतलब वन प्लस ई की वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ से ई को इधर लेके आ जाइए, तो वन प्लस ई इज इक्वल टू ईटा अपॉन ई, ईटा अपॉन ई, ठीक है सिंपली। अब आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा किसके बारे में, ई वाला जो रिलेशन होता है, ई वाला किसके रिलेशन होता है वो होता है, यहाँ पे तो वन प्लस ई आ गया,
ई वाला क्या रिलेशन होता है ईटा के टर्म्स में, ईटा को अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो होता है ईटा अपॉन में 1 माइनस ईटा, 1 माइनस ईटा। ई को हम शो कर सकते हैं, ई वाली को भी। एन को अगर निकालना है, अगर ई हमें पता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ई अगर एन हमें पता है और ई कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एन तो एन कैंसिल आउट हो गया, 1/n ऊपर चला गया, ईटा बन जाता है, सॉरी 1/n या फिर ईटा जो भी है, पोरोसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1/ईटा हमारे पास आ गया, तो 1 प्लस ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/n। तो यहाँ पर इसको वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया g माइनस 1, 1 प्लस ई की वैल्यू 1 माइनस ईटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी ई, मतलब जी ई इसको ऐसे लिख दीजिए, ये क्या है लेस देन इक्वल टू g माइनस 1, 1 माइनस ईटा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर हमारे पास जी ई हमारे पास क्या है एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट, और यहाँ पर जी कैपिटल जी जो हमारे पास है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। ओके, ईटा हमारे पास क्या है पोरोसिटी। तो इन केस ऑफ परमिएबल सॉइल, in case of permeable soil, जो हमारे परमिएबल सॉइल होती है, जब हम परमिएबल सॉइल की बात करते हैं तो हमारे पास जो जी एंड ई की जो एन की जो वैल्यूज होती है, जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो हम जनरली 2.65 अज्यूम करते हैं। मोस्टली जितने भी हमारे पास सॉइल के केसेस में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, मोस्टली इनऑर्गेनिक सॉइल्स की बात करते हैं तो 2.65 अज्यूम करते हैं। ईटा की वैल्यू लिखी जाती है 0.4। ये हमारे पास क्या है ये जो हमारे पास जो जी है ये एक्चुअली में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसको बोला जाता है टोटल, जो हमारे पास ये z माइनस 1 और 1 माइनस n, इसको बोला जाता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, तो सिंपली हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन केसेस ऑफ critical hydraulic gradient CHG, critical hydraulic gradient है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, critical hydraulic gradient CHG। हमारे पास किसकी वैल्यू क्या थी g माइनस 1, 1 माइनस ईटा, हमने ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2.65 माइनस 1, 1 माइनस 0.4 फॉर परमिएबल सॉइल्स के केसेस में। तो इसकी वैल्यू अराउंड 0.99 के अराउंड आती है, जिसको अज्यूम कर लेते हैं हम 1, अज्यूम कर लेते हैं 1। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारी जो एग्जिट ग्रेडियंट है कैपिटल जी वो क्या हो जाएगी, शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एग्जिट ग्रेडियंट है वो जो हमारे पास एंड पॉइंट है, एंड एग्जिट पॉइंट जो है वहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन 1, तभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है पाइपिंग के केसेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं सेफ रख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के केसेस में हम जी ई की जो वैल्यू है 1/3 to 1/4, 1/3 to 1/4 अज्यूम करते हैं। हमारी जो वैल्यू शुड बी लेस देन 1/3 to 1/4
अज्यूम करते हैं इन केस ऑफ डिज़ाइन के केसेस में। तो ये हमारे पास हो गया जो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था उससे रिलेटेड वैल्यू। देन अगेन जो है जो हमारे पास कह सकते हो कि जो खोसलास थे उन्होंने इसकी वैल्यू जो एग्जिट ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो फॉर्मूला किस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है वो देखते हैं। तो ये खोसलास थ्योरी के बारे में डिस्कस करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जिट ग्रेडियंट के लिए जो फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ है उसको देखते हैं कि किस तरीके से जो जीई की वैल्यू है उसको कैलकुलेट की जा सकती है। एग्जिट ग्रेडियंट एज पर खोसला थ्योरी। तो एक्सिट ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो गिवन की होती है h/d 1 प्लस लेमडा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लेमडा, जो हमारे पास वैल्यूज है उसकी वैल्यू से कैलकुलेट की जाती है। एग्जिट ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला h/d इंटू 1/1 पाई इंटू अंडर रूट लेमडा। इस तरीके से जो एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या टर्म्स देख लेते हैं। जो लेमडा है ये भी अनदर कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है 1 प्लस रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2। अल्फा एक अनदर कांस्टेंट आ गया, तो ये जो है b बाय डी पे डिपेंड करता है। b बाय डी, b क्या है विड्थ ऑफ जो इम्परवियस फ्लोर है उसकी विड्थ है, d हमारे पास जो वर्टिकल कट ऑफ हमने प्रोवाइड किया है डाउन स्ट्रीम एंड पर वो है ये स्मॉल डी, और कैपिटल H हमारे पास टोटल हेड है। किस तरीके से, अगर इसको देखिए आप डायग्राम के थ्रू समझिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो इस पॉइंट पर ये जो वैल्यू है हेड की वैल्यू वो तो है कैपिटल H। ये हमारी जो फ्लोर है उसकी जो विड्थ है वो है स्मॉल b। ये जो हमारा डाउनस्ट्रीम पॉइंट पर जो हमने पाइल्स प्रोवाइड किए जिस इसकी जो है लेंथ है वो है स्मॉल d। ओके, तो दीज आर द फॉर्मूला। ये एग्जिट ग्रेडियंट का एक एग्जिट ग्रेडियंट एज पर द खोसलास थ्योरी, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चंस का जनरेट होता है, यहाँ से कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। सिंपली 2 या 3 नंबर में ये फॉर्मूला क्या कभी कभी पूछ लिया भी जाता है। ओके, जस्ट हमारे पास ये वैल्यूज कैपिटल H क्या हमारे पास टोटल सीपेज हेड हो गया, ये इसको बोल अगर आप लिखना चाहें तो टोटल हेड। B हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर। ओके, एंड D इज द डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइल। डाउनस्ट्रीम पाइल भी लिखा होता है कभी कभी वर्टिकल कट ऑफ भी लिखा होता है, तो सेम थिंग है, कोई इसमें कंफ्यूज होने का वो नहीं है। तो ये हमारे पास केसेस हो गए सिंपली कैलकुलेशन के लिए। ओके, चलिए सिंपल सा चीज़ है ये, सिंपल सी। हमने अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, अब कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको ख़त्म करने से पहले एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, फिगर
shows the section of hydraulic structure formed on sand. Okay, now calculate the average hydraulic gradient and also find the uplift pressure at 6 and 12 meter. Take G 2.24. ठीक है, ये क्वेश्चंस गिवन किया हुआ है, यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन की हुई है वो इस तरीके से गिवन की हुई है। स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक पाइल क्रिएट की हुई है और पाइल्स बनाई हुई है 6 मीटर 8 मीटर। इसको 6 मीटर कह दीजिए। यहाँ पर एक और डाउनस्ट्रीम एंड पर पाइल क्रिएट की हुई है और ये हमारा स्ट्रक्चर इस पॉइंट पर। जो अपस्ट्रीम एंड पर जो पाइल है उसकी लेंथ है 6 मीटर, यहाँ पर है 8 मीटर। जो हमारे पास क्या है डाउनस्ट्रीम एंड पर जो दिया हुआ है वो है, देन गिवन है जो हेड की वैल्यू अवेलेबल है वो है 4 मीटर। ये जो हेड है यहाँ पर अवेलेबल अपस्ट्रीम पॉइंट पर वो है 4 मीटर। Now the points are given. एक 6 मीटर यहाँ पर कहीं गिवन किया हुआ है, एक यहाँ पर एक और पॉइंट गिवन किया हुआ है जो कि 12 मीटर पे गिवन किया हुआ है। ये हमारे पास पॉइंट्स जो है वो 6 मीटर 12 मीटर। इस पॉइंट्स पे हमें क्या है वो उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करवाना चाहता है। ओके, एंड टोटल जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो टोटल है 22 मीटर। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, ये हमारे पास डायग्राम की वैल्यू गिवन है और ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करना है, कोई दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमारे पास सिंपली। एक है फर्स्ट एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड देन इस अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू एट 6 मीटर पे एंड सेकंड पॉइंट पे से जो बी पॉइंट है वहाँ पर 12 मीटर पे अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे देखिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो क्या होता है सिंपली H/L, जो हमारा टोटल हेड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। मतलब जो भी हमारा डाउन अपस्ट्रीम पॉइंट सर कि वाटर क्या है अपस्ट्रीम पॉइंट से लेकर डाउनस्ट्रीम पॉइंट तक जितना भी लेंथ ट्रेवल करता है, जस्ट वॉइल वैल्यू हमारे पास है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की? तो हमारे पास सिंपली जो हेड कितना अवेलेबल है हमारे पास टोटल H विच इज़ 4 मीटर एंड टोटल L लेंथ जो हमारे इम्परवियस फ्लोन की जो लेंथ है वो कितनी है टोटल 22। तो H/L मीन्स 4/22। तो दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू। तो एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो क्या है सिंपली कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल 1 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। ओके, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दें,
टोटल क्रीप लेंथ एच क्या होती है हमारे पास, एच हमारे पास क्या होती है, टोटल हो गया, एल हमारे पास क्या होती है, टोटल क्रीप लेंथ। तो एल क्रीप लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, कि सबसे पहले जल्दी से कर लेंगे, टाइम हो गया है। टोटल क्रीप लेंथ, टोटल क्रीप लेंथ हमारे पास टोटल एल की वैल्यू कितनी हो गई, किस तरीके से करेगा, वाटर ट्रेवल करेगा सबसे फर्स्ट इधर, देन मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमने डिस्कस किया था। देन टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ विच इज 22 प्लस 2 इंटू 8, टोटल क्रीप लेंथ हो गई। तो टोटल क्रीप लेंथ हमारे पास हो गई 12 प्लस 22 प्लस 16 विच इज 50 मीटर। ओके, नाउ एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, h बाई एल इज इक्वल टू एच हमारे पास था 4 डिवाइडेड बाई 50। तो 4 डिवाइडेड बाई 50 हमारे पास क्या हुई, एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ना प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर हम किस तरीके से निकालते हैं, सिंपली प्रेशर के निकालने के लिए क्या होता है, सीपेज अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू पूछी। अपलिफ्ट प्रेशर किस तरह जनरेट होता है, जो वाटर है वही तो जनरेट करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वही तो है सिंपली, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो दिस इज नोन एज अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू। तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, जो एच का जो टर्म है वो क्या सीपेज हेड है। अब इस हेड की जो उस हमें डिफरेंट पॉइंट पर हेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर रेसिड्यू हेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल हेड माइनस उस पॉइंट पर हेड जो अवेलेबल है माइनस कर दीजिए, तो उस तरीके से वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर पहले फर्स्ट ए पॉइंट की अगर हम बात करें, फॉर ए पॉइंट यहाँ पे देखिए ए पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, टोटल इस लेंथ को कितना, जो हमारे पास वाटर है कितना लेंथ ट्रेवल किया इस पॉइंट पे जाने पर, 2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 6 हमारे पास कितने टोटल कितनी लेंथ हो गई, यहाँ से एक बार वाटर ट्रेवल करेगा, यहाँ से वाटर ट्रेवल करेगा, देन यहाँ पर रीच करेगा, मतलब 6 प्लस 6 देन प्लस 6 मीन्स 18 मीटर उसने ट्रेवल किया। 18 मीटर टोटल हमारे पास कितना था, हाँ हाइड्रोलिक 4/50 ये पर यूनिट लेंथ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, तो हमारे पास उस पॉइंट पर हेड मिल जाएगा, उस पॉइंट पर हेड की वैल्यू मिल जाएगी। देन 4 टोटल हेड माइनस दिस पॉइंट पर हेड, मतलब 4 माइनस 4/50 मल्टीप्लाई बाय जस्ट उसको कर दीजिए सिंपल, तो हमारे पास उसकी हेड की वैल्यू मिल जाएगी। किस तरीके से, एक बार वापस से देखिए कि किस तरीके से हेड की जो वैल्यू कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीपेज अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये हमारा मोड है। अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू किस तरीके से, सिंपली गामा डब्ल्यू इंटू एच, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उस तरह, एच हमारे पास क्या सीपेज हेड उस पॉइंट पर सीपेज हेड की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया था दिस इज द हेड लॉस विच इज टोटल लेंथ में हेड लॉस है ये h/50। तो हमारे पास 18 मीटर में कितना लॉस होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, तो इतना लॉस हो गया उस पॉइंट पर। तो अब उसमें से तो एच माइनस उसकी वैल्यू अगर माइनस कर देंगे तो उस पॉइंट पर हमारे पास हेड की वैल्यू, सीपेज हेड की वैल्यू वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए किस तरीके से, सीपेज हेड एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू टोटल हेड हमारे पास 4 था माइनस 4/50 मल्टीप्लाई बाय 18। 18 क्या है हमारे पास, ये 18 कहाँ से आया है, एल इक्वल टू जो वाटर ट्रेवल कर रहा है 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। ओके, पहले 6 है, देन इनर वाला 6, देन 6 वाला हॉरिजॉन्टल वाला 6। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये वैल्यू आ गई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी 2.56, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.56 मीटर। तो अपलिफ्ट प्रेशर at point A is given as simply gamma W into H। गामा W कितना है 9.81, जैसे हम शो करते हैं किसमें, ये टर्म होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। H की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.56। सिंपली हमारे पास ये वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, जो कि क्या प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर काउंट हो गई। सिंपली हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड जो हमारे पास 12 मीटर पे, अब 12 मीटर के केसेस में भी सेम है,
12 मीटर के केसेस में क्या होगा, हमारी टोटल क्रीप लेंथ अब क्या हो जाएगी इस केसेस में 12 बी पॉइंट पर। अगेन अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, यहाँ से ट्रेवल किया देन 6 देन टोटल 12। तब हमारे पास केसेस में 6 + 6 + 12 मीन्स 24। ओके, तो बी पॉइंट के लिए फॉर बी पॉइंट सीपेज हेड एट बी पॉइंट क्या आ जाएगा 4 - 4/50 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये वैल्यू काउंट हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम लिख दीजिए, ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2.08। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीपेज अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अपलिफ्ट प्रेशर एट बी पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, गामा डब्ल्यू इंटू एच 9.81 सिंपली आ गई 24। इतनी ही वैल्यू आएगी अराउंड, यही वैल्यू आएगी, चेक कर लीजिएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सिंपल। आप वापस से देख लीजिए एक बार इसको। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सिंपली हमने क्या किया है, सबसे पहले टोटल क्रीप लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। टोटल क्रीप लेंथ क्या होगी, जितना वाटर जो ट्रेवल करेगा पाथ अकॉर्डिंग टू जो बिलाइज थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो गई टोटल क्रीप लेंथ। देन एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो गया H/L। टोटल हेड हमारे पास 4 मीटर अवेलेबल गिवन किया हुआ था, टेल पे कोई वाटर अवेलेबल नहीं है, याद रखिएगा ये टोटल 4 है। अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम के भी अगर कोई लेवल गिवन किया हुआ है, सपोज यहाँ पर हमारा टोटल है और हमारे पास यहाँ पर डाउन स्ट्रीम लेवल पे भी कोई वाटर अवेलेबल है, कोई हेड अवेलेबल है, यहाँ पर सपोज 2 मीटर का हेड अवेलेबल है, तो अब हमारे पास जो कैपिटल H की जो वैल्यू है वो 4 नहीं रहेगी, 4 रहेगी 4 - 2 मतलब 2 आ जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, जस्ट ये हमारे पास सिंपल ही हो गया। देन हमने अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अपलिफ्ट प्रेशर होता क्या है, सिंपली अपलिफ्ट प्रेशर है क्या, एक अपवर्ड डायरेक्शन में कौन फोर्स कर रहा है, जो वाटर है वही तो फोर्स लगा रहा है किस पे, जो इम्परवियस फ्लोर है उस पर, उसी को अपलिफ्ट प्रेशर कहा जाता है। तो वो क्या एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने FM में भी पढ़ा हुआ है कि किसके ρg × H। ρg क्या होता है, गामा W × H सिंपली। तो वही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो H की जो वैल्यूज है वो क्या, सीपेज हेड, उस पॉइंट पर हेड की वैल्यू, उस पॉइंट पर हेड की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, टोटल हेड माइनस हेड पॉइंट उस पर जो भी अवेलेबल है। तो 4 - 4/50, 4/50 इज द टोटल जो क्या ये एक तरीके से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, लॉस ही तो होता है पर यूनिट लेंथ का। तो जस्ट का कितना ट्रेवल किया उसने, लेंथ 18 मीटर, जस्ट उससे वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.